एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का आसान ट्रिक क्या है? तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एसपीडीएफ लिख लीजिए और इसके नीचे 1 2 3 4 लिख लीजिए। अब 1 2 3 4 हमने क्यों लिखा? और तो देखिए, आप जानते हैं कि यस पहले कक्षा से शुरू होता है, पी दूसरे कक्षा से, डी तीसरे कक्षा से और एफ चौथे कक्षा से शुरू होता है। इसी कारण से इस ट्रिक में हमने क्या किया, यस को 1 माना, पी को 2 माना, डी को 3 माना, एफ को 4 माना। चलिए, अब मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किताब में जो लिखना सिखाया गया है, कोई तत्व यक्स है मान के चलते, उसका परमाणु संख्या जेड, तो उसका इलेक्ट्रॉन सजाने को जो हमें सिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन सजाने को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 इस प्रकार सिखाया गया है। किस प्रकार? इस प्रकार, एक बार इस तरह आइए, फिर इस तरह आइए, फिर इस तरह आइए, तब आकर इस तरह पूरा लंबा सा। इसको याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसी का हम लोग इस वीडियो में ट्रिक जानेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 करते हैं ना, इस तरह इसको लिखने का आसान ट्रिक। तो देखिए क्या करेंगे, आपको करना क्या है, आप पहले लिख दीजिए एस को 2 बार। वैसे भी आप जानते हैं 1s2 2s2 में एस बार बार आता है, एस। फिर अब उल्टा चलिए, पी एस लिखिए, पी एस, फिर एक बार और लिखिए पी एस, पी एस। अब हो गया। अब डी का काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसी में लिख लीजिए डी, और फिर पीछे आइए पी, फिर एस, डी पी एस। एक बार और, तो फिर लिखेंगे डी, फिर पीछे आइए पी, फिर पीछे आइए एस। अरे समझ में, यानी एस एस फिर पी एस फिर पी एस 2 बार, फिर डी पी एस फिर डी पी एस। अब इसी तरह एफ के साथ भी करना है, एफ फिर डी फिर पी फिर एस, एफ डी पी एस। फिर दोबारा लिखेंगे एफ डी पी एस। अब क्या करना है, एस एक से शुरू हो रहा है ना, तो जहाँ जहाँ एस है वैसे वैसे वहाँ वहाँ एक नहीं लिखेंगे, एक क्रम बनाएंगे। यानी कि मान लीजिए कि यस 1 से शुरू हो रहा है, तो दूसरे के आगे 2 लगा देंगे, तीसरे के आगे 3s 4s 5s 6s 7s 8s, जो कि नहीं होता है। अभी तक केवल 7 कक्षाओं का ही खोज हुआ है, 8वें का नहीं हुआ है। 8वें का हो जाएगा तो 8वां आवर्त बन जाएगा, अभी तक 7 ही है। लेकिन हमने फिर भी अपने ट्रिक को याद रखने के लिए ऐसा बना लिया, ताकि हमको तो मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इसको याद रखिएगा, ये नहीं होता है। अब फिर बात कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पी है वहाँ 2 से शुरू करेंगे, जहाँ पी है वहाँ 2 से शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ नहीं। तो 2 से शुरू हो रहा है पी ना, तो 2 यहाँ पे 3, और कहाँ पी है 4, यहाँ पे 5, और कहाँ है यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब अगला काम क्या करेंगे, डी कहाँ से शुरू है 3 से, तो यहाँ से डी है तो 3 से शुरू करते 3, अगले डी के आगे लिखेंगे 4, अगले डी के आगे लिखेंगे 5, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर अगला एफ से शुरू करते हैं, एफ क्या कहाँ से शुरू हो रहा है 4 से, तो यहाँ लिखेंगे 4, और अगला डी एफ के यहाँ लिखेंगे 5। और इतना में हमारा मैक्सिमम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है, जितने भी तत्व हैं अधिकतर का। इस ट्रिक में अपवाद क्या है, तो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लेंगे कि 7p तक तो ठीक है, आगे का गड़बड़ हो रहा है इस ट्रिक में, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 7p तक ठीक है, बस 3 गड़बड़ हो रहा है, 6f 7d 7f। अब परीक्षा में कभी भी इधर का पूछता ही नहीं, परीक्षा में बस यहाँ तक से ही आ जाता है, अधिकतर लड़ जाता है, यानी अधिकतर का आप लिख लेंगे। इस 3 का नहीं लिख पाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद कर लीजिए। फिर पी के बाद एफ डी एफ कर देंगे आप ना, आ रहा है समझ में। तो इस ट्रिक का सीमा कहाँ तक है ये भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ पर ये काम नहीं करेगा। इतना तक में आप मैक्सिमम तत्वों का काम कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि पहले यस में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2,
पहले S में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। S में जहाँ जहाँ S है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ जहाँ P है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, जहाँ D है 10 इलेक्ट्रॉन, जहाँ F है वहाँ 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक। और N का मतलब है nवां कक्षा, यहाँ पे 5 6 7 और ले सकते हैं। अब तो समझ में आ गया, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। अब मान लीजिए हमें कैसे भरना है। मान लीजिए हमें कोई भी तत्व दिया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे। मान लीजिए आपको एक कल्पना करना है क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ तक में इसका काम हो जाएगा। जैसे मैं जिंक का ले लूँ एग्जाम्पल, जिंक का परमाणु संख्या होता है 30, तो कहाँ तक लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो आप जानते हैं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 6 10, फिर यहाँ तक 2 6 और 2 10, देखिए यहाँ तक 10 और फिर यहाँ तक 10 10 10 20, और D में 10 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं D में, तो यहाँ पे भी 10, यानी यहाँ तक लिख देंगे हमारा काम हो जाएगा 30 इलेक्ट्रॉन का, बाकी नहीं लिखना। तो क्या वही ट्रिक अपनाएंगे, यस यस, फिर उल्टा पी यस, फिर DPS, बस। लेकिन हम तो जानते हैं D तक हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3, ये कहाँ से शुरू होता है, 3 से ही शुरू होता है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ, मतलब कैसे यूज करना समझ में आ गया आपको। अब इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अच्छा 6 भरिए पहले, 10, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 10। आ रहा है समझ में, इलेक्ट्रॉन भी भरना आसान हो गया है। लेकिन थोड़ा आपको अपवाद वाले नियमों को भी याद रखना पड़ेगा, जैसे कॉपर का 29 होता है, तो ये तो ट्रिक हम अपनाएंगे, यस यस, फिर उल्टा पी यस, फिर पी यस, फिर DPS, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जानते हैं 2 भरेगा, फिर 2, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना भर दिया हमने, 10 और 6 2 18 इलेक्ट्रॉन भर दिया। और कितना भरना है, 18 10, 18 2 20 और 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर इसमें आप 2 भरते हैं तो ये हो जाएगा 20 और इसमें 9 भरना पड़ेगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि ऐसा विन्यास अस्थायी नहीं होता है। जब यहाँ पे 9 आता है तो इसको 10 करके अस्थायी किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला आता है, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे 4s1 और 3d 10 कर देते हैं। आ रहा है समझ में, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा 1, यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिखिएगा। ये तरीका होता है लिखने का। तो ये तो आपको पता ही होगा क्या करना है, लेकिन मेनली हमें ये दिक्कत हो रहा था ये सब कैसे याद करें, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आप कल्पना कर लेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन लिखना अच्छा होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, Ag46 सिल्वर का, 46 कहाँ तक आ जाएगा, कल्पना कर लीजिए। यहाँ तक 10 10 20 और ये 10 30, फिर इसमें 6 और 2 8 यानी 18, तो 30 और 8 38, यहाँ पे 10 आते हैं ना, 38 से 10 48 हो जाएगा, यानी लगभग D यहाँ तक आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जिंक का तो लिखते हैं इसका भी, यस यस, PS PS, फिर वही DPS, 10 10 20 10 30 आए 38 DPS, फिर DPS। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ये है जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ 1 भर देंगे, 1 1 नहीं भरेंगे, 1 2 इस तरह चलेगा, 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 जहाँ P है, अगले P पर 3, अगले P पर 4, जहाँ D है वहाँ से 3 से शुरू करें 3 और ये वाला D पर 4। आ रहा समझ में। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 2 6 2 6 2 10 6, थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 10 10 20 10 30 6 36 36
और हमें डाल देंगे, अगर यहाँ पे 2 डालते हैं तो 36 तो 38, यहाँ पे 10 डालते हैं तो 48, यानी 48 नहीं होगा, कितना होगा यहाँ पे 48, हमें 46 चाहिए ना, यहाँ पे 8 भरेंगे बस, यहाँ पे 8 भरेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक नियम है कि सिल्वर ज़्यादातर 1 दिखाता है, ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चलाएगा, तो वही वाला तरीका आप लिख देंगे। तो 5s1 और 4d9 लिख देंगे। इसमें इसको ध्यान नहीं दिया जाता कि ये 9 है तो अस्थायी है कि अस्थायी, क्योंकि हमेशा ये Ag एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए यहाँ पे 1 भरने का नियम है। तो क्लियर, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो मैं लिखा था उसको देख लीजिए, इसको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। ये परमाणु की संरचना है, इसमें बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन को सफ़ेद वाला मान लीजिए और जो रंगा गया है वो प्रोटॉन मान लीजिए, जिस पे धन आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। किनारे किनारे इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की परमाणु की संरचना है। हम लोग किताबों में जब पढ़ते हैं परमाणु का ग्राफ रहता है जो इस प्रकार आपको बताया जाता है। क्लियर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। और भी जो आपको मन में प्रश्न होगा, आप डिटेल में किसी चीज़ को जानना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा उसका वीडियो। धन्यवाद।